गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और एक बार आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आप लोग ने कर ही लिया है। सभी गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की का सोशियो कल्चरल अप्रोच है वाइगॉस्की की, जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। देखिए एक बार वाइगॉस्कीज, एक मिनट रुकिए। वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी ये भी संज्ञानात्मक विकास का ही, विकास के कुछ सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने ब्रॉनफेन ब्रनर को पढ़ लिया, हमने जिसमें पियाजे को पढ़ लिया, अभी हम ब्रूनर को पढ़ चुके हैं। वाइगॉस्की आज हम कर रहे हैं, और इसी तरीके की डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ थियोरीज फ्रॉइड की, एरिक्सन की, जो आपने नहीं की हैं वो आपके साथ डिस्कशन में मिलेंगी। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। एक बार आ जाओ सारे के सारे। अभी ये कुछ मर्ज क्लासेस चल रही हैं, 3 बजे चल रहा है इसका टाइम, तो आप लोग ध्यान रखिए। टाइम अगले एक हफ्ते के लिए शायद यही टाइम रहे। जिनका पेडागोजी स्पेशल बैच है उनका तो टाइम यही है। ठीक, तो बहुत बढ़िया। हाँ, 3:10 तक ये क्लास स्टार्ट हो जाती है, 3 बजे इसका टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। शिप्रा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास नहीं चल रही थी मैम, अभी चल रही है ना। अभी होपफुली सब कुछ ठीक से चल रहा होगा और आप मुझे देख पा रहे होंगे और मैं आपको देख ही पा रही हूँ। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में, देखने में? कोई कुरुक्षेत्र से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, देश भर से आप लोग जुड़े हुए हैं, ये भी अपने आप में खुशी की बात है। ठीक है बात? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब मंडे टू फ्राइडे आपकी जो क्लासेस हैं वो चलेंगी। ठीक, चलिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट करें। अगर हम बात करें वाइगॉस्की की, तो ये भी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है, यानी वाइगॉस्की की जो थ्योरी है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी है। जैसे हमने ब्रूनर को पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा वाइगॉस्की के साथ साथ पियाजे को। पियाजे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास में, जिनको हमने लास्ट 2 क्लासेस में समझा था। इन दोनों की ही जो थ्योरीज हैं, इनका जो प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि पेडागोजी स्पेशल बैच के साथ आपकी क्लास चल रही है, तो वो भी हम एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। संज्ञानात्मक विकास, वाइगॉस्की भी ये कह रहे हैं कि बच्चे की जो मेंटल स्किल्स हैं, जो मानसिक क्षमताएं हैं, वो कैसे डेवलप होती हैं, उस पर बात हो रही है। उसकी समझ ओवरऑल कैसे डेवलप होगी, इस बात की बात हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान पियाजे का है ना ज्योति? सबसे ज्यादा योगदान पियाजे का है। पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हमने कहा था, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ वाइगॉस्की की, तो वाइगॉस्की को सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। सोशियो मतलब सामाजिक संरचनावादी, जो इस बात में विश्वास रखें कि समाज के साथ अंतः क्रिया करके बच्चा सबसे ज्यादा सीखेगा। पियाजे कह रहे थे वो अपने सेंसेस से अपनी दुनिया की समझ बनाएगा, एक्टिविटीज करके अपने एनवायरनमेंट के साथ, जबकि वाइगॉस्की क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, समाज, संस्कृति, भाषा, इन सब का ज्यादा महत्व है। हेरिडिटी को इन्होंने महत्व नहीं दिया, यानी आनुवंशिकता को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। स्टेजेस को, यानी एज को महत्व नहीं दिया। जैसे पियाजे की थियोरी में स्टेजेस हैं, यहाँ स्टेजेस नहीं होती। ये कहते हैं डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, क्योंकि ये स्टेजेस की बात नहीं कर रहे, इनके लिए एज से ज्यादा मैटर क्या करेगा? लर्निंग करेगी। ये कहते हैं एक छोटा व्यक्ति भी बड़े व्यक्ति को सिखा सकता है उम्र में, यदि छोटा है तो। डिपेंड करता है उसकी नॉलेज, उसके समाज, उसके अनुभव, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा से कितनी है। तो इनका फोकस नॉलेज पे है, एज से ज्यादा, मैच्योरिटी से ज्यादा ये अनुभवों को महत्व देंगे। ठीक है बात? ये बात तो सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम कंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा कोई वाइगॉस्की ने डायरेक्ट नहीं कहा है। ठीक है बात? अब वाइगॉस्की की यदि हम बात माने, तो ये 38 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी, यानी बहुत कम उम्र में। बहुत सारी थियोरीज इनकी अधूरी हैं। रशियन लैंग्वेज, रशिया के थे तो रशियन लैंग्वेज में इनका काम है, तो बहुत सारा तो ट्रांसलेशन में इधर उधर हो गया, है ना। तो वाइगॉस्की डाइड एट द एज ऑफ 38 ईयर्स। ये चीजें होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा में याद रखने से क्या होता है, आप भूलते नहीं है उस व्यक्ति के बारे में। जैसे पियाजे कहां से थे? वो स्विट्जरलैंड से थे। ये रशियन थे और वो स्विस थे। बहुत बढ़िया नेहा, तबीयत सही है, अभी तबीयत सही है,
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है यार। ठीक 38 ईयर्स के थे। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर पाऊँ, बट वो हो नहीं पाती है, बीच में भंग हो जाती है तपस्या। 1934 1896 से 1934 ये इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, क्या कहे जाएंगे? सामाजिक रचनावादी कहे जाएंगे। इनको यदि हम श्रेणी में रखें, उनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह रहे थे प्याजे को, इनको हम सामाजिक रचनावादी कहेंगे। रचनावादी वो व्यक्ति जो बच्चे को एक्टिव रखने पे जोर दे। सोशियो कल्चरल जो थ्योरी है, यूट्यूब पर आज से ही क्लास होगी, प्रियंका और बाकी लोग भी, है ना, आज से ही क्लास होगी। अब क्लासेस दबा के चलेंगी और भयंकर तरीके से। ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया विंध्या, धन्यवाद। ये बात सभी को क्लियर है, इस बात को समझने में किसी को भी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक जी, तो सामाजिक रचनावादी थे, रशियन थे, कम उम्र में ज्यादा काम किया। कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी बच्चे को एक्टिव रखने पे बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना करेगा, इस बात पे इनका फोकस होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर है तो बता दो मुझे, है ना, अगर है तो बताओ। ये हैं लेव वाइगोस्की, लेव साइमन वाइगोस्की। ठीक जी, बिल्कुल रहन, यूपीटेट पे भी कर लेंगे चर्चा। ठीक, तो लेव वाइगोस्की की यदि हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो वाइगोस्की क्या थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, रशिया के। एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सामाजिक रचनावादी। फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, समाज और संस्कृति से ज्ञान को अर्जित करने में, ये ज्ञान के अर्जन में, समाज और संस्कृति से ज्ञान के अर्जन में, मतलब समाज और संस्कृति ज्ञान के अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा वाइगोस्की कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इतनी बात क्लियर है तो बताओ, ज्वाइन कर रहे हो? 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ चाय लेके। पंकज जी कह रहे हैं पहली बार जुड़ा हूं। बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत ही खुशी की बात है, आप पहली बार जुड़े, है ना। देखिए एक बार यार, टायर्ड तो आजकल हूं मैं, काफी दिनों से ही लग रहा है मुझे भी, बट ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। देखिए, वाइगोस्की की बात हमने कर ली, आगे चलेंगे। सारी बातें हम वाइगोस्की से संबंधित कर चुके हैं। तो वाइगोस्की क्या कह रहे हैं आखिर? सामाजिक रचनावादी इनको क्यों कहा गया? यही वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं समाज के द्वारा ज्ञान का अर्जन।
वाइगॉस्कीज थियरी स्ट्रेसेस ऑन द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। आप जन्म लेते हैं, दुनिया में आते हैं और आप क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के लोगों से, दुनिया से, और सीखते हैं, अपनी समझ बनाते हैं। भाई आपके जो अनुभव रहे हैं जीवन में वही तो मैटर करेंगे, नहीं तो आप सेम तरह की जिंदगी कितने भी साल जी के चले जाइए, पता कैसे लगेगा आपने कुछ नया सीखा। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वाइगॉस्की क्या है, वाइगॉस्की कह रहे हैं जो रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अंतःक्रिया जो है, एक दूसरे से जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा समाज में, अपने दादा से, दादी से, स्कूल में, पड़ोस में, गांव में, देहात में, नानी के यहाँ, नाना के यहाँ, है ना, 70 जगह पे जब वो इंटरेक्ट करता है समाज से, तब वो सीखता है। उसका जो संज्ञान है वो डेवलप होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर कॉग्निशन एस्टेब्लिशेस ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ही एनकाउंटर्स। जो सोशल सर्कल वो एनकाउंटर करेगा उसके बेसिस पे उसका डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। ही बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल। जो कम्युनिटी है, जो समाज है, वो अर्थ निर्माण में बिल्कुल केंद्र यानी अहम भूमिका निभाएगा, सेंट्रल रोल प्ले करेगा। 3 बातें हमने यहां से समझी, मैं बोर्ड पे आपको फिर से बता देती हूं। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है 3 बातें हमने यहां से समझी कि सोशल इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है किसमें, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास में। ये बात भी ठीक है। दूसरी और क्या बात है, दूसरी बात है वो कह रहे हैं कि जो मीनिंग मेकिंग है, यानी जो अर्थ निर्माण है बच्चे के जीवन में, जो वो मीनिंग मेकिंग करेगा, जो अपनी दुनिया की वो समझ बनाएगा, उसमें कम्युनिटी सेंट्रल रोल प्ले करेगी। इस मीनिंग मेकिंग में जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो आसपास के लोग हैं, उसके जिस समाज में, संस्कृति में वो रहता है, कम्युनिटी मतलब समुदाय, इसका अहम रोल है। क्या है, सेंट्रल रोल है, यानी सेंटर में है, सेंट्रल रोल है, या हम कहें केंद्र की भूमिका निभाएगा, बिल्कुल सेंटर में है। क्या, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन, जो उसका समाज और संस्कृति है उसके साथ जो अंतःक्रिया है, जो बातचीत है, जो अनुभव लेना है, वो सेंटर में है। ये बात क्लियर है या नहीं? ये बात मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं होगा आप में से जिसे ये छोटी सी बात समझ में ना आ रही हो, है ना? आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। ठीक, आवाज का इशू आज सॉल्व हो जाएगा, नया माइक आ जाएगा। ठीक है बात, ये बात क्लियर? यस यस यस, सोनम, राहुल, सबको क्लियर है? तबियत ठीक है प्रिया? पहले से काफी ठीक है जी, क्लियर है। तो 2 बातें हमने सीखी, एक तो सोशल इंटरेक्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, अर्थ निर्माण में कम्युनिटी महत्वपूर्ण है। ये एक ही बात हुई, समाज और संस्कृति। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो सोशल लर्निंग है ना, या लर्निंग है, अगर इसको सोशल भी हटा दूं, सिर्फ लर्निंग यानी अधिगम की बात करूं, तो सोशल लर्निंग प्रोसीड्स का मतलब क्या है, पहले आती है डेवलपमेंट से, यानी जो डेवलपमेंट है, जो बच्चे का विकास हो रहा है, वो सामाजिक अधिगम की वजह से हो रहा है। यानी लर्निंग पहले आएगी, डेवलपमेंट बाद में आएगा। अब इस बात का क्या मतलब है? ये कह रहे हैं आपकी एज कम है, इनके जो 2 बच्चे थे वाइगॉस्की के, उन्होंने इनके साथ काम किया, किचन में या आसपास देखा इनको एक्टिविटीज करते हुए, और उन्होंने भी सीख लिया। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे को याद है ये प्लग लगाना, जो वो प्लग नहीं होता, जो 3 प्लग होता है, उसमें स्विच, ये कुछ तार चेंज हो जाते हैं, रेड और ब्लैक कलर का एक वायर होता है, और आप उसको खोल के लगा सकते हो पेचकस से, जिसको स्क्रू ड्राइवर कहते हैं हम। बहुत छोटी थी मैं, तब मुझे ये चीज आ गई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको भी आती होंगी जो आपने बचपन में ही सीख ली थी। कैसे सीख ली? आपने मम्मी को देखा, उनके साथ इंटरेक्ट किया। कई लोग हीटर ठीक कर लेते हैं घर में, गांव देहात में स्पेशली हीटर जहां पे हैं, वो हीटर ठीक कर लेते हैं, उसकी जो वो क्या कहते हैं उसको, क्या एक उसमें स्प्रिंग जैसी होती है ना, वो ठीक कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि लर्निंग कर ली उन्होंने एज से भी पहले। अकॉर्डिंगली तो उनका डेवलपमेंट जब होता है जब वो 15-20 साल के हो चुके होते, एलिमेंट्स कह सकते हैं, बट लर्निंग पहले कर ली, सामाजिक अधिगम हो गया, आपने अपने आसपास वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करके चीजें सीख ली। पंचर लगाना सीख लिया एक 10 साल के बच्चे ने, आप दुकान पे देखेंगे कभी। कैसे? लर्निंग से डेवलपमेंट हुआ, वो बेहतर होता चला गया। पहले उसने एफर्ट और प्रैक्टिस से लर्निंग की, समाज के साथ इंटरेक्ट किया,
और डेवलपमेंट बाद में आया। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जबकि पियाजे क्या कहेंगे, जिस स्टेज का, जिस एज का बच्चा है वो तभी सिखा सकते हो आप उसको। 5वीं के बच्चे को आप 7वीं कक्षा का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ये कहेंगे भाई लर्निंग अगर सोशल इंटरेक्शन है तो लर्निंग पहले आ जाएगी और फिर डेवलपमेंट हो ही जाएगा बच्चे का। ठीक है बात, कॉइल कहते हैं। तो आप ये 2 बातें याद रखेंगे कि लर्निंग पहले आती है डेवलपमेंट से, जबकि पियाजे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट प्रेसीड्स लर्निंग। वो कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, जबकि ये कहेंगे लर्निंग से डेवलपमेंट होगा। कि भाई आप पहले 5 साल के हो जाओ तभी तो बोलना सीखोगे, ऐसा कहेंगे पियाजे। यहां पे ये कह रहे हैं एफर्ट मारो पहले ही सीख जाओगे। ठीक है, तो इनके लिए एज मैटर नहीं करती, स्टेज को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। इनके लिए स्टेज या एजेस मैटर नहीं करती लर्निंग के विषय में। ठीक, ये बोर्ड पे कुछ चीजें आसान हो जाती हैं इसलिए मैं इसके थ्रू समझा रही हूं आपको। ये 3 बात समझ में आई, फिर से बता देती हूं। एक तो ये था कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है वाइगॉस्की की थ्योरी में। सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कम्युनिटी जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करेगी सीखने में, यानी जो आसपास के लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो सेंट्रल रोल यानी केंद्रीय भूमिका निभाएगी। तीसरी चीज है जो लर्निंग है वो पहले आएगी, लर्निंग से डेवलपमेंट की तरफ आप जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हमने अभी जानी। ठीक है बात, मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ रही होगी। रीड से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, परेशान मत हुआ करो। ये क्रैश कोर्स इसीलिए निकला था कि जो भी इंपॉर्टेंट है वो टाइम से खत्म हो सके। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? भाई सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी यानी समुदाय इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग पहले आएगा, लर्निंग प्रोसीड करेगा किसको? डेवलपमेंट को। ठीक, अब 3 और महत्वपूर्ण बातें हैं जो वाइगॉस्की आपसे कहना चाहेंगे। ये सब बात मैंने आपको लिख के भी समझा दी। एक्चुअली बोर्ड पर समझाने से ये होता है कि जो हिंदी मीडियम वाला है उसको भी डर नहीं लगता थोड़ा। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वाइगॉस्की की थ्योरी में। जैसे आपने बचपन में सुना होगा बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, गरीबी रेखा से नीचे को बीपीएल कहते हैं। ठीक, अब यहां पे बात मैं उससे आपको क्यों सुनाई मैंने ये कहानी, ताकि आप एक वर्ड, एक सिनोनिम, सॉरी एक निमोनिक याद रख लें, एससीएल। बीपीएल की जगह एससीएल। ये 3 चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपका वाइगॉस्की की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है बात। अगर हम बात करें एससीएल की, तो एससीएल क्या है? पहला एस है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया यानी बच्चा अपने समाज से, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में अंतःक्रिया करेगा। ठीक, दूसरी चीज है कल्चर, जो पहले से चला आ रहा है, संस्कृति हमारी। भाई हमारी भारतीय संस्कृति है कि यहाँ जो है हम पूजा करते हैं, त्योहार मनाते हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर हो गया हमारा कल्चर, एंड देन आपकी लैंग्वेज। ये तीनों ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 3 ही चीजों का महत्व है वाइगॉस्की की थियरी में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही 3 फैक्टर्स हैं, यही 3 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है बात। ये बात सही है कि नहीं? सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, लैंग्वेज। ठीक, ये एससीएल जो है, एससी अगर हिंदी भी टाइप कराई जाएगी ना आकांक्षा, तो ये पूरा भर जाएगा बोर्ड, बिल्कुल भी पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा। अगर दोनों लैंग्वेज यहां टाइप की हुई होंगी तो पूरा भरा भरा नजर आएगा। कोई भी टीचर है या तो वो हिंदी में पढ़ा रहा है या इंग्लिश में, दोनों लिख लिख के पढ़ाने में कहीं कहीं तो ठीक लगता है। अगर हर जगह मैं हिंदी इंग्लिश दोनों जगह पे लिखूंगी तो वो भर जाएगा। वॉइस ठीक आएगी, आज और रुक जाओ, माइक चेंज हो जाएगा कल तक, मुझे खुद अच्छी नहीं लग रही ऐसी आवाज। ये बात क्लियर है भाई? ये बात क्लियर हो गई सबको कि ये 3 चीज इंपॉर्टेंट हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ इंटरेक्ट करना, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 चीजें हैं जिनको हमने एससीएल का नाम दिया है, बीपीएल की तरह एससीएल। ये निमोनिक है। निमोनिक का मतलब होता है छोटी फॉर्म। निमोनिक एम से शुरू होता है ये निमोनिक। ठीक, ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल लेकर के चलें। इसमें 3 और चीजें आ जाती हैं
इस थियोरी में जो ये वर्ड्स हैं जिनको देख के कई लोग डर जाते हैं, जैसे ZPD, ZPD के लिए इनको जाना भी जाता है, हालांकि पहली बार ZPD का जो यूज नहीं, ZPD के लिए इनको जाना जाता है, स्कैफोल्डिंग का पहली बार यूज ब्रूनर ने किया था। स्कैफोल्डिंग का मतलब है हेल्प, ठीक। ZPD का मतलब है जोन या दायरा जहां पे हेल्प मिलेगी, ठीक। मोर नॉलेजेबल अदर है कोई भी एक व्यक्ति, पर्सन या टेक्नोलॉजी जो आपको हेल्प देगा, ठीक। इनमें यही बेसिक डिफरेंस है। MKO का मतलब है कोई पर्सन या कोई भी ऐसी चीज जो आपको हेल्प देगी। स्कैफोल्डिंग जो हेल्प है, जो प्रोसेस ऑफ हेल्प है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र, ये क्षेत्र है। बस रख लेते हैं दीक्षा। देखो ये सीरीज में नहीं होते हैं, इनका सीरीज से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वालों का भी कोई मतलब नहीं है, ये तो बस आपको याद रखने के लिए है। भाई समाज, संस्कृति और भाषा ये तीन चीजें हैं, चाहे आप भाषा पहले लिखो, चाहे आप समाज पहले लिखो, चाहे संस्कृति पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक। रात को पढ़ो हमेशा, दिन में टेंशन है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। देखो चाहे घर में टेंशन है, कोई बीमार है, क्या है, कुछ टाइम के लिए तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट आपको आपका करियर तो आप ही से चलेगा, इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए 3 एस्पेक्ट की हमने बात की, 3 एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या है वो? SCL बोले तो सोसाइटी या सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी। C फॉर कल्चर यानी संस्कृति, और L फॉर लैंग्वेज यानी भाषा। ये तीनों चीजें आपकी जो ये थ्योरी है इसमें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं, ये बात हम सभी को पता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई क्लियर? ये बात हम सभी को एक तरफ से क्लियर है, इस बात को समझने में हमें कोई भी परेशानी, तकलीफ, दर्द, दुख कुछ नहीं है, ठीक है ये बात या नहीं? देखिए हाँ, ये बात सही है, ठीक। भाई समाज या सामाजिक अंतःक्रिया बहुत बड़ा महत्व निभाएगा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। संस्कृति भी, ये संज्ञानात्मक विकास की ही थ्योरी है, बस इसका नाम जो है थ्योरी का वो संज्ञानात्मक विकास नहीं है। इस थ्योरी का नाम कहीं भी आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी का नाम है वाइगॉस्कीज। एक बार लिख लो, इतना समझ में आ गया हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? जीनोटाइप फिनोटाइप भी बता देंगे, नोट्स भी कर देंगे शेयर। वेरी गुड। देखिए इस थ्योरी का जो नाम है वो है वाइगॉस्कीज। वाइगॉस्की का सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेकिन ये थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है संज्ञानात्मक विकास में? तो पियाजे हैं। वाइगॉस्की संज्ञानात्मक विकास को समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जोड़ करके देते हैं, इसलिए इनको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह रहे हैं, सामाजिक रचनावादी कह रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? ये बात सही है सभी के लिए? कोई दिक्कत, परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बताओ। ये बात सभी को क्लियर है? एक मिनट रुको। चलें आगे चलें। यार कई लोगों को बड़ी जल्दी लगने लगता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो पढ़ा रही हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे 3 और शब्द, 3 और चीजें, जिसमें से एक चीज है क्या? ZPD। समझ लो इनको एक एक करके। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब है भाई? संभावित विकास का क्षेत्र, और इधर से लिखेंगे इसको, इसके लिए इनको जाना जाता है संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक, क्लियर है बात? गुड पॉलमी, नो दुख नो दर्द। नागपुर में लॉकडाउन है, जया कह रही है। आप जितना सीरियस होकर यूट्यूब पढ़ाती हो आप नहीं पढ़ाती हो, समझ नहीं आ रहा कितना तो सीरियस हूं यार। बाकी टीचर्स की भी तो क्लासेस हैं, सिर्फ मेरी क्लासेस लोगे क्या? देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है जहां तक संभावना है विकास के होने की। मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, इस दायरे की चीजें आप सारी कर पाते हैं, ठीक, इस लेवल के क्वेश्चंस आप सारे कर लेते हैं, ये आपका दायरा है, एक्चुअल डेवलपमेंट है, यहां तक आप खुद कर लेते हैं। लेकिन इसके बाहर भी तो एक दायरा है जहां तक आप पहुंच सकते हैं यदि आपको हेल्प मिल जाए। तो ये यहां तक जो आप स्वयं कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली, और जो किसी की हेल्प से करेंगे, उसके बीच के डिफरेंस को ही ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। समझ में आई ये बात? किसी को दिक्कत आ रही है इस बात को समझने में? अरे थैंक यू पंकज। SCL को एक्सप्लेन कर तो दिया, SCL को एक्सप्लेन किया, आप समझ ही नहीं पाए। SCL का मतलब था सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। सोसाइटी, कल्चर, बिल्कुल प्राइमरी के बच्चों की तरह पढ़ोगे हैं, और मतलब इतने छोटे बच्चों की तरह, इससे मेरा मतलब ये है, और लैंग्वेज, ये था SCL। इसको समझने में भी समस्या है क्या? है? अच्छा प्रियंका जी, ठीक है, ओके ममता जी, धन्यवाद ज्योति। ठीक, ZPD का मतलब है यहां जो आप स्वयं कर सकते हो, यानी जो एक लर्नर इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली कर सकता है, और जो वो किसी की हेल्प से यानी विद हेल्प करेगा। इसके बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही हम क्या कह रहे हैं? ZPD कह रहे हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। यहीं तक की संभावना है कि आप सीख सकते हैं, यहां तक मतलब आप कुछ क्वेश्चंस खुद से नहीं कर पाते थे, लेकिन आपको किसी ने मदद दे दी, अब आप कर पा रहे हैं। तो ये जो मदद मिलने का और आपके स्वयं के करने के बीच का जो अंतर था, इसी को ZPD कहते हैं। समझ में आ गई बात? बिल्कुल कराएंगे प्रवीण। नहीं स्वास्थ्य, तबीयत रीजन हो सकता है। ठीक, स्कैफोल्डिंग में ये बता रही थी कि मचान जो वर्ड है ना, स्कैफोल्डिंग, उसको दिया ब्रूनर ने है, सबसे पहले ब्रूनर ने बात की, बट वाइगॉस्की की वजह से वो फेमस है, क्योंकि वाइगॉस्की ने स्कैफोल्डिंग को ज्यादा यूज किया है। ठीक है गुरप्रीत, ठीक है गुरप्रीत, बिल्कुल नहीं करेंगे आज से। और बताओ, ये बात सभी को समझने में कोई समस्या हो रही है क्या? थैंक यू सुधा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। इस बात को हमने समझ लिया, सभी ने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। ZPD क्या है? वो संभावित विकास है जहां जो आप एक्चुअली कर सकते हैं और जो किसी की हेल्प से करेंगे, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही ZPD कह रहे हैं, अंतर को। जो बच्चा स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है और किसी की मदद से जितना ज्यादा कर सकता है, उसके बीच के अंतर को ही क्या कहेंगे? ZPD कहेंगे। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि इसको स्कैफोल्डिंग को किसने दिया है, अगर पूछेगा तो आप ब्रूनर कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की, एग्जांपल्स पे बाद में आएंगे, पहले आप शब्दों का मतलब समझ लीजिए, नहीं तो फिर कई लोगों को तो शब्दों का मतलब नहीं पता होता, एग्जाम्पल में कंफ्यूज होते रहते हैं। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग ये आपके घर का फोल्डिंग नहीं है, इसका मतलब है मचान, पाड़ या फिर ढांचा। ठीक है बात? मचान, पाड़ या फिर ढांचा, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सीढ़ी के जैसा है, ये एक सीढ़ी के जैसा है। कैसे? इसको प्रोसेस ऑफ हेल्प कहते हैं।
प्रोसेस ऑफ हेल्प कहेंगे। यानी ये सीढ़ी, मान लीजिए आप यहां तक पहुंच सकते थे, आपका हाथ खुद से यहां तक पहुंच सकता था, आपको जाना था यहां, तो आपको एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी यहां पहुंचने के लिए, यानी हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये हेल्प कैसी होगी? ये हेल्प होगी टेम्परेरी, टेम्परेरी हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी अस्थाई मदद है ये ऐसी मदद नहीं है जो हमेशा ही मिलती रहेगी आपको जीवन पर्यंत। जी नहीं, जब आप स्वयं करना सीख जाते हैं किसी चीज को तो आपकी ये मदद हटा ली जाती है। कैसे? भाई आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, उस प्रक्रिया में वो साइकिल चलाना आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में था, ठीक है बात? आप सीख सकते थे, खुद से नहीं सीख सकते थे, बट किसी की मदद मिल जाए तो सीख सकते थे। अब ये जो प्रोसेस ऑफ हेल्प है, ये जो मदद की प्रक्रिया है, इसको क्या कह रहे हैं हम? स्कैफोल्डिंग। जो देने वाला व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा वो व्यक्ति। ये बात क्लियर है? ये जस्ट एक टेम्परेरी प्रोसेस है। स्कैफोल्डिंग में आप क्या करते हैं? यदि कोई मुश्किल चीज है उसको आसान बना देते हैं। कैसे? भाई हिंट दे दी, कोई बच्चा किसी क्वेश्चन पे किसी एक स्टेप पे अटका हुआ था, हिंट दे दी, कोई क्यू दे दिया, क्लू दे दिया कोई, ठीक, कोई हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल पेश कर दिया, यानी कोई ऐसा उदाहरण जो आधा सॉल्व था पहले से ही। मतलब पूरा सॉल्व नहीं करते, जहां जरूरत होती है जिस स्टेप पे वही मदद करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको स्वयं करने देंगे। साइकिल चलाने वाले, जब आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं किसी को, तो आप पीछे से तभी तक तो पकड़ते हैं जब तक वो खुद नहीं चला लेता। जैसे ही वो खुद चलाने लगता है आप पीछे से हाथ हटा लेते हैं और वो खुद चलने लगता है। तो टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस बात को समझने में किसी को भी समस्या हो तो मुझे बताओ। अब तीसरी चीज आ गई, हमने ZPD को समझ लिया, हमने स्कैफोल्डिंग को समझ लिया, ठीक है बात? अब हम समझेंगे थर्ड वर्ड जो कि लास्ट है यहां, MKO। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा जानने योग्य व्यक्ति। ठीक है बात यहां तक की? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है जो आपसे ज्यादा जानता हो, वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो। यहां एज मैटर नहीं करती, उसकी नॉलेज मैटर करती है। जैसे मैं आप में से ज्यादातर लोगों से एज में छोटी होंगी, मेरी उम्र 23 वर्ष है, ठीक। कई लोग होंगे जो 25 साल के होंगे, कई लोग होंगे जो 35 के भी होंगे इस बैच के अंदर, कई लोग होंगे जो 18 के भी होंगे, ठीक। अब वो 35 वाला ये कहे कि मैं तो हिमांशी से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये छोटी है मेरे से, तो कम ही जानती होगी, ऐसा कहना वाइगॉस्की कह रहे हैं गलत है। हो सकता है हिमांशी को मैथ्स ना आता हो, रीजनिंग अच्छे से ना आती हो, है ना, कुछ ना आता हो, बट CDP आती हो और आपको CDP ही पढ़नी है, तो फिर ये हिमांशी आपकी मोर नॉलेजेबल अदर बन सकती है। भाई किसी भी क्षेत्र में यदि आपसे कोई ज्यादा जानता है तो वो आपको सिखा सकता है, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। बिल्कुल बात ठीक है, सटीक बात है। तो इसमें एज मैटर नहीं करेगी, आपसे एज में ये व्यक्ति छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, बट जिस भी क्षेत्र को आप इस व्यक्ति से सीखना चाह रहे हैं, जिस भी एरिया को आप इसमें सीखना चाह रहे हैं विंध्या, वो व्यक्ति उस एरिया में आपसे ज्यादा जानता हो। इस बात को तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, ठीक। तो एज डज नॉट मैटर हियर, ये कह सकते हैं। सरला जी 32 साल की हैं, ठीक, ये बात क्लियर हुई। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है ज्यादा जानने योग्य व्यक्ति, जो आपसे ज्यादा जानता हो। तो ये पर्सन होगा, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई तकनीक हो सकती है ना। आजकल तो आप ऐप वगैरह से भी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गया आपके लिए। आपके जो घर में बच्चे हैं, जो 7 साल का बच्चा है, जो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता है, वो भी आपको फोन चलाना सिखा देता है। कैसे? ऐसा तो नहीं वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बट वो ज्यादा स्किल्ड है आपसे उस फोन को चलाने में, तो मोर नॉलेजेबल अदर बन गया वो बच्चा आपको फोन सिखाने के लिए। आप उसको कुछ और सिखाने के लिए मोर नॉलेजेबल अदर बन जाएंगे। तो मैं आपको CDP सिखाऊं तो मैं मोर नॉलेजेबल अदर, मैं आपसे गणित सीखूं, अगर आपको गणित अच्छा है तो आप मोर नॉलेजेबल अदर। तो जिससे आप ज्यादा सीख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं हर क्षेत्र में, वो आपसे ज्यादा जानना चाहिए, ये बात है। ये बात सभी को क्लियर हो गई। अब ये जो हेल्प की प्रोसेस है, ये जो स्कैफोल्डिंग है, ये मोर नॉलेजेबल अदर देगा, MKO देगा, ठीक है बात? मिल जाएगा ऋतु।
ये बात क्लियर है? तो अब हम साइकिल चलाने की प्रोसेस का एग्जांपल ले लेते हैं। साइकिल चलाना सबने सीखा होगा, है ना? साइकिल चलाना सबको पता होगा, या तो कैसे चलाई जाती है, सीखा नहीं होगा तो बचपन में सीखा भी होगा। साइकिल चलाते वक्त इसको साइकिल मान लेते हैं, ठीक है, हालांकि ये व्हील ही है। साइकिल चलाना क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें एक बच्चे के फादर हैं जो उसको पीछे से पकड़ रहे हैं। ये क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर हैं उस व्यक्ति के लिए। यहां पे बच्चा है छोटू सा, ये चाइल्ड है जो सीखेगा, और ये जो पूरा दायरा है जिसमें वो साइकिल चलाना सीख सकता है, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कि जितना वो कर सकता है और जितना वो सीख सकता है के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे हम? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। ये जो हेल्प की प्रक्रिया है, भाई हेल्प दे रहे हैं फादर, मोर नॉलेजेबल अदर हो गए, लेकिन ये जो पकड़ने की प्रक्रिया है इसको स्कैप फोल्डिंग या फिर मचान कहेंगे। टेम्परेरी हेल्प जब तक दी जाएगी जब तक बच्चा खुद साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। किस में दी जाएगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। सीडीपी आता है सुपरटेट में, बिल्कुल सिया। ये बात क्लियर है या नहीं? इतनी बात क्लियर तो बताओ, फिर मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझा दूंगी। अभी यहां तक की बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई है, ये बताओ मुझे फटाफट से, है ना? हालांकि जिन्होंने मुझसे सीटेट में पढ़ा होगा तो उनका ये टॉपिक ऑलरेडी क्लियर होगा, बट बहुत सारे नए एडमिशन हैं, हजारों की संख्या में हम यहां जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये बात थोड़ा सा और डिटेल में बताना जरूरी था। ठीक है ये बात क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो अब हम पिक्चर्स पे चलते हैं और कुछ और वाइगॉस्की से संबंधित बातें हैं वो जानेंगे। अभी हमने जान लिया मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? व्यक्ति है जो हेल्प देगा, जैसे साइकिल चलाने के केस में फादर हो गए। साइकिल चलाने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको स्कैफोल्डिंग यानी मचान कह दिया। इस हेल्प की प्रोसेस को टेम्परेरी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है। आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, वो आपके दायरे में है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है। सिखाएगा कोई मोर नॉलेजेबल अदर, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई टीचर हो, और ये प्रोसेस जो है, जो सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, जहां अटकते हैं वहां डाउट क्लियर करते हैं या नोट्स बना रहे हैं, ये स्कैफोल्डिंग में है। ठीक है बात? इस बात को समझने में कोई भी दौरा है मुझे नहीं लगता आपको होगा। आगे बढ़ेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये फिर भी देख लीजिए एक एक करके, अगर आपको पिक्चर से ही समझ में आता है तो मैं आपको बता देती हूं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र। प्रॉक्सिमल का मतलब ये होता है संभावना है। ठीक, ये है बच्चा, ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, ए फॉर एक्चुअल डेवलपमेंट, जो चीजें वो खुद कर सकता है बिना किसी हेल्प के, विदाउट हेल्प। ठीक, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये बी वो दायरा है जो उसकी रीच से बाहर है, जिसको वो कर ही नहीं सकता बच्चा। ये कांट वाला क्षेत्र है, ये काम वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है बात? अब इस जो वो कर सकता है स्वयं और जो वो नहीं कर सकता, इसके बीच में जो दायरा ए और बी के बीच में, ए है जो कर सकता है, कैन डू, बी है जो कर ही नहीं सकता, चाहे हेल्प दे दो चाहे कुछ कर दो, साइंटिस्ट तो बन नहीं जाओगे, कल टीचर ही बनोगे ना हद से हद। तो ये क्या होगा? जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता के बीच में जो रास्ता है, जो बीच में दायरा है, उसी को ZPD कह रहे हैं, इस डिफरेंस को। व्हाट अ लर्नर कांट डू विद हेल्प और व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प के बीच में जो चीज है वो ZPD है। ये लिखा भी हुआ है ABD की फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात तो मुझे लगता है हर किसी को समझ में आ गई होगी। फिर भी एक लास्ट एग्जांपल देख लो। देखिए ZPD की यदि हम बात करें तो ये आपको पता है, ये इसके दायरे में है सीखना साइकिल, ये ZPD हुआ। फादर क्या है? MKO हुए। ये जो प्रोसेस है हेल्प की, ये स्कैफोल्डिंग हुई। ये बात तो ठीक है भाई। जैसे वो स्काई डाइविंग का आपने वो सुना होगा ना, एक बड़ी वायरल वीडियो हुई थी कि भाई 500 रुपए ज्यादा ले ले बट लैंड करा दे। वो जो स्काई डाइविंग कर रहा था या पैराग्लाइडिंग जो भी थी, वो पैराग्लाइडिंग थी आई थिंक, तो वो जो उसके साथ वो इंस्ट्रक्टर है, वो उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर है। वो जो प्रक्रिया है वो स्कैफोल्डिंग है। ठीक, जैसे क्रिकेट सीखते वक्त आपको कोई बैट पकड़ना सिखाए तो वो स्कैफोल्ड करेगा आपको। क्रिकेट सीखना MKO है। ऐसे कोई आपको कैरम में ये स्ट्राइकर मारना सिखाए तो जो सिखाएगा वो मोर नॉलेजेबल अदर, MKO जो प्रक्रिया है वो स्कैफोल्डिंग, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे।
ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, नोट्स में काम आ जाएगा, ये भी हम बता चुके हैं। अब वाइगॉस्की के विचार लैंग्वेज को लेके क्या है, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। वाइगॉस्की लैंग्वेज को लेकर के क्या कहते हैं, बुक बता दीजिए। सुशीला जी कह रही हैं। सुशीला जी वैसे तो आप जो ये थियरीज कर रहे हैं इन्हीं के नोट्स बनाइए, और प्रैक्टिस के लिए अपनी ही एक बुक आती है 4000 MCQs की, वो देख लो चाहे तो, चाहे फिर आप कोई भी एक बुक जो भी आपको समझ में आए, है ना। अदरवाइज अगर किसी को पढ़नी है तो अभी डिटेल्ड बुक तो आएगी कुछ दिन में अपनी भी, और देखो अभी वेट करो, आएगी डिटेल्ड बुक भी, है ना। देखो एक बार कमेंट करके बताओ यार, चल नहीं रहा क्या सेशन, बताओ बताओ। सोनम का कमेंट दिख रहा है मुझे, चल रहा है। प्रियंका कह रही है इंग्लिश बुक भी जल्दी आ जाएगी 15 दिन में आई थिंक। उसके बाद एक डिटेल्ड थियोरी की भी आएगी बुक, वाइगॉस्की एंड लैंग्वेज, यानी वाइगॉस्की और भाषा। वाइगॉस्की का भाषा के बारे में क्या विचार है। हमने जब प्याजे पढ़ा था तो हमने देखा था 2 से 6 वर्ष में बच्चा क्या है, ईगो सेंट्रिक है वो 4 से 7 वाले टाइम पीरियड में, यानी अहम केंद्रित है, वो खुद से ही बोल बोल के बात करेगा, वो खुद को ही सेंटर में रखेगा, खुद को ही इंपॉर्टेंस देगा, उसको लगेगा जो उसका फेवरेट है वो सबका फेवरेट है ना। देखिए एक बार, वाइगॉस्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस, यानी जो भाषा है वो कहां से डेवलप होती है, विकसित होती है, समाज के साथ अंतः क्रिया करने से, सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा विकसित होती है, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। भाई इनकी पूरी थ्योरी में 3 चीजों को तो बहुत ज्यादा महत्व है ना, समाज, संस्कृति और भाषा। भाषा को ये टूल बताते हैं कि ये मानव का सबसे बड़ा टूल है, जो लैंग्वेज है नॉलेज को एकत्रित करने का, अपने आप को डेवलप करने का सबसे बेहतरीन टूल हमारे पास, इंसानों के पास क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है बात। वाइगॉस्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, यानी इन्होंने लैंग्वेज को, भाषा को व्यक्ति का, मानव का सबसे अच्छा, सबसे महान टूल माना, यंत्र माना, है ना, यंत्र माना किसको, भाषा को। ये बात भी ठीक है, क्योंकि हम इसके थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, संप्रेषण कर पा रहे हैं दुनिया के साथ। भाई भाषा ही तो है जो हम आज इतने सारे ग्रंथ, जो लोग आज हमारे बीच भी नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं, लेकिन हम उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, उस नॉलेज को अपने अंदर भर सकते हैं, अपनी एक समझ पैदा कर सकते हैं। तो भाषा एक ऐसा टूल है जो हमें समाज और संस्कृति और इवन पूरी दुनिया के साथ जोड़ता है और हमारी समझ को बेहतर बनाता है। ये बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ये बात क्लियर होगी, आगे बढ़ेंगे। वाइगॉस्की ऑन लैंग्वेज, यानी और इनके क्या विचार हैं भाषा को लेकर के, वो भी देख लेते हैं। होपफुली आप अभी यहां तक की चीजें देख पा रहे हो। कमेंट करके बताओ, दिख रहा है ना सब कुछ। थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट, ये कहते हैं, इस चीज पे बड़ा कंफ्यूजन रहती है कई लोगों को कि जो विचार और भाषा हैं वो शुरुआती दौर में सेपरेट होते हैं, यानी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, समानांतर होते हैं। अगर मैं कहूं अलग अलग चलते हैं भाषा और विचार दोनों, शुरुआती दौर में आपकी लाइफ के अराउंड 3 साल तक। ठीक है बात, 3 साल की उम्र तक, यानी 3 इयर्स तक भाषा अलग है, विचार अलग है। जबकि प्याजे कहते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, ऐसा प्याजे कहते हैं कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, यानी थॉट पहले आएगा फिर लैंग्वेज जाकर के आप सीखेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? प्याजे कह रहे हैं। लेकिन वाइगॉस्की कहते हैं जो भाषा और विचार हैं वो दोनों साथ साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं 3 साल की उम्र तक, और बाद में जाकर के एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं 3 साल के बाद। ये बात क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है। मेरा बेटा 7 साल का है, बहुत बढ़िया। बुक मिल जाएगी मार्केट में कहीं भी। बच्चे और MKO के बीच का डिफरेंस नहीं है, बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का डिफरेंस ZPD कहलाता है। ठीक, तो एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट, जो भाषा और विचार हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। कब? 3 साल के बाद। भाषा व विचार एक दूसरे पर निर्भर होंगे 3 साल के बाद। इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे या मर्ज हो जाएंगे 3 साल के बाद। 3 साल तक दोनों इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है बात सिया? ये बात क्लियर है?
ये बात बिल्कुल क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत हमें नहीं है। समानांतर चलते हैं। जो भी की पॉइंट्स होते हैं मैं लिख देती हूँ हिंदी में, परेशान मत हुआ करो। इन्होंने भाषा की 3 फॉर्म्स दी हैं, 3 प्रकार दिए हैं भाषा के, ये आप देख पा रहे होंगे। चलो मैं ये लिख के भी बता दूंगी ताकि आप लोग दुखी ना हो। और फिर इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं जिनको वाइगॉस्की ने दिया है। वाइगॉस्की ने कौन से टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस की बात की है? इन्होंने 3 प्रकार की भाषाओं के बारे में बात की है। कौन से 3 प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ स्पीच बाय वाइगॉस्की या गिवन बाय वाइगॉस्की। भाषा के प्रकार जो वाइगॉस्की ने दिए हैं। ठीक है बात, भाषा के प्रकार। ठीक, अगर हम बात करें 3 प्रकार की भाषा है। पहली है क्या? सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक। सामाजिक वाक, जो बच्चा समाज में अपने आस पड़ोस के लोगों में आसपास बोल करके, भाई 1 साल में वो 1 वर्ड बोलना सीख जाता है, 2 साल में फिर वो 2 वर्ड को ज्वाइन करके एक नया सेंटेंस छोटा सा बनाना सीख जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 साल की उम्र तक पानी दे दो, ये सब पूरी बातें वो करने लगता है। तो 2 साल की उम्र तक सोशल स्पीच आ जाती है, यानी सामाजिक वाक आ जाता है, वो बाहर बोलना शुरू कर देता है समाज में। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? दूसरा टाइप ऑफ स्पीच है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है? प्राइवेट स्पीच का मतलब है निजी वाक या निज वाक। मतलब जब वो प्राइवेटली खुद से बातें करे, प्राइवेटली खुद से बातें करेगा, बोल के करेगा, लेकिन खुद से ही करेगा बात। तो ये 3 साल से 6 साल तक रहती है। 3 इयर्स से शुरुआत होगी इसकी प्राइवेट स्पीच की, जिसको ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा है। किसने? वाइगॉस्की ने। यही स्पीड रखा करो मैम। सौरभ बिल्कुल इसी को रखेंगे, थोड़ा धीमे चले, 5 दिन क्लास है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें सभी को क्लियर हो, जो नए एडमिशन हैं उनको भी। ठीक, भाषा पहले आती है या विचार पे? प्याजे कहते हैं भाषा नहीं, विचार पहले आता है, जबकि वाइगॉस्की कहते हैं दोनों में से कोई पहले नहीं आता। शुरुआती सालों में 3 साल तक दोनों साथ साथ चलते हैं और बाद में मर्ज हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक, कई लोग, हाँ प्याजे जीव वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने क्या है, जो प्राइवेट स्पीच है ना, जब 3 साल का बच्चा खुद से बातें कर रहा है, अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई, मुझे ये वाली नहीं, मैं तो ऐसे लगाऊंगा, अरे बुद्धू मैं भी कितना पागल हूं, हिमांशी तू भी पागल ही है एकदम। मतलब खुद से बातें कर रहा है, खुद का नाम लेके, या फिर पूरी दुनिया में वो खुद से बातें करने में लगा हुआ है। इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच, यानी बच्चा क्या है, ईगो सेंट्रिक है, सब प्याजे कह रहे हैं, बट वाइगॉस्की कहते हैं ये प्राइवेट स्पीच है। वो खुद से ही बात करके सेल्फ रेगुलेशन या फिर सेल्फ डायरेक्शन देता है, अपने आप को ही दिशा निर्देशन देता है, कि वो खुद को ही गाइडेंस देता है। तो इसको अच्छा माना है किसने? वाइगॉस्की ने, जबकि प्याजे इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। यहां पे नंबर शो नहीं होता विकास। फिर है आपका प्राइवेट के बाद आता है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच देख पा रहे होगे? यहां तक तो लिख दूं? हाँ, साइलेंट इनर स्पीच। ठीक, अब इसको मौन अंतःवाक कह लीजिए आप। मौन अंतःवाक। ठीक है बात। भी मौन अंतःवाक क्या है? यानी उसके अंदर अब आपको किसी से बात करने के लिए खुद से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मन में हो सकता है किसी को गाली दे रही हूं, आपको आवाज भी नहीं आ रही। कैसे? क्योंकि अब ये जो स्पीच थी, जो प्राइवेट स्पीच थी, जो बाहर बोलने की जरूरत थी, वो साइलेंट हो गई, अंदर चली गई। ठीक, एसिमुलेशन एकोमोडेशन प्याजे की थियरी में, वो मैंने लास्ट 2 क्लासेस में कराई है, वीडियोस देखा करो। ठीक, तो भाई चलने को चलती रहेंगी, खत्म थोड़ी हो जाएंगी, बट नई स्पीच जा गई। 7 साल की उम्र से साइलेंट इनर स्पीच भी आ जाती है। आप चाहें तो प्राइवेट स्पीच कई लोग आज भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ खुद से बातें, है ना, बोल के भी। सोशल स्पीच आप आज भी करते हैं, लेकिन ये 2 साल से शुरू होती है, ये 3 साल से शुरू होती है, क्या कह रहे हो श्वेता, और ये 7 साल से शुरू होती है। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक, प्राइवेट स्पीच को आप निज वाक कह सकते हो,
प्याजे की भाषा में इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा जा सकता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? यूपी टेट का बैच कब से स्टार्ट होगा बता देंगे, जागृति बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का, स्टाइल में रहने का है। देखो एक बार, ये बात क्लियर है या नहीं? सभी को क्लियर है ये बात? इस टाइम गंदे वाली नींद आती है, रिजवाना कह रही हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डेड देख लिया करो, वैसे नहीं तो जग जाया करो, चाय लेके बैठ जाया करो। मुझे भी आती है यार इस टाइम नींद, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं भी आज चाय पी है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है बात। सेवन ईयर्स से स्टार्ट होती है आपकी साइलेंट इनर स्पीच, कि अब आप मन में ही बात कर लेते हैं, जरूरी नहीं आपको बाहर बोलने की जरूरत पड़े। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बताने का करें कष्ट, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। जी, सोशल स्पीच क्या है? सोशल स्पीच वो है जब बच्चा बोल बोल के आपसे बात करना शुरू कर देगा, मम्मा पानी दे दो, दादू खिलौना दे दो, ये सब सोशल स्पीच है, 2 साल से शुरू हो जाती है। चाय फेवरेट है आपकी? नहीं, कभी कभी बिल्कुल मन हट जाता है, मतलब हाँ पसंद है, काइंड ऑफ, कुछ करने को नहीं होता तो पी सकते हैं। अब तो गर्मी आ गई है, वैसे पसंद है, बट हाँ काफी पसंद है। ये बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए इसी बात पे सेल्फ टॉक प्राइवेट स्पीच में ही आएगा, प्राइवेट स्पीच में ही सेल्फ टॉक आएगा। बच्चा खुद से ही बात कर रहा है। एक क्वेश्चन आया था आपका सीटेट में कि वो खुद से ही बात करते करते, वो जो छुक छुक चलने वाली उसकी रेलगाड़ी है, उसके बॉक्सेस को ढूंढ रहा है कि ये वाला कलर नहीं, ये वाले कलर का जूता, इसमें ये मिक्स होगा। वो खुद से ही बातें कर रहा है। ठीक है बात? ये बात सभी को क्लियर है? अब हम बढ़ जाएंगे आगे। नेक्स्ट, बहुत दिनों के बाद आज क्लास ली, पुराने सेशंस भी देख लिया करो भाई, अब तो मंडे टू फ्राइडे चल रही है क्लास। देखो अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो वाइगॉस्की से जुड़े हुए हैं, कई बार लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट हम कर लेंगे। देखो, जैसे एक वर्ड है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, इनको समझते जाना, इनमें बहुत कुछ नहीं है, आसान है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि 2 लोगों को ग्रुप लर्निंग से संबंधित है, ग्रुप में या पेयर में डाला और वो एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। ठीक है? कोऑपरेटिव है एक दूसरे का सहयोग करके सीखना। यहां आपने ग्रुप में साथ डाल दिया, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, बट यहां वो एक दूसरे की हेल्प करके सीख रहे हैं। इसमें टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं बेसिकली। ठीक। पीयर ट्यूटरिंग है जब 2 बच्चे एक दूसरे को ही सिखा रहे हो, सहपाठी। पीयर का मतलब होता है सहपाठी या साथी समूह, एक ही एज के बच्चे, चाहे वो क्लासमेट हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, बेसिकली रफली ऑफ द सेम एज। असिस्टिव लर्निंग होती है जब कोई भी ज्यादा जानने वाला व्यक्ति हेल्प करे या असिस्ट करे, जो चीज ना, जैसे टीचर असिस्ट कर सकता है किसी बच्चे को किसी एक एक्टिविटी में, हेल्प कर सकता है टीचर। मतलब वाइगॉस्की कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आप समाज और संस्कृति के साथ एक दूसरे से जुड़ करके ज्यादा बेहतर सीखते हैं। ठीक। रेसिप्रोकल टीचिंग होता है, परस्पर शिक्षण कह दीजिए आप इसको। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है टीचर, जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं आपसे सीख रही हूं और आप मुझसे सीख रहे हैं। मतलब सिर्फ बच्चे ही टीचर से नहीं सीखते, बल्कि टीचर भी बच्चे से सीखते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? सरिता पांडे, बहुत बढ़िया। आप कह रही हैं 10 साल बाद पढ़ाई शुरू की है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ऐसा कह रहे हैं कौन? वाइगॉस्की। ठीक है बात, ये बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाएंगे। फिर से मैं एक बार ये आपको बता देती हूँ। कोलैबोरेटिव मतलब साथ में, एक दूसरे के साथ ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, 2 या 2 से अधिक लोगों को एक साथ आपने कोई काम दे दिया, टीम वर्क कर रहे हैं और सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। रेसिप्रोकल, इसको कोऑपरेटिव भी कह सकते हो आप। रेसिप्रोकल टीचिंग है टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, टीचर उससे सीखता है, या फिर लर्नर कह लीजिए आप, एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक है ये बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? हाँ सही कह रहे हो, विकास कह रहे हैं आधे तो ये नींद में आते हैं। इस साल आएंगी टीचिंग की वैकेंसी, थोड़ा ध्यान रखो पढ़ाई पे, बिल्कुल आएंगी इस साल वैकेंसी। पीयर ट्यूटरिंग, अब ये पीयर ट्यूटरिंग क्या है देखिए एक बार। पीयर ट्यूटरिंग वही है साथी समूह। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, क्लासमेट है, जिसको किसी टॉपिक में परेशानी है और आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है। मान लीजिए वाइगॉस्की आपको समझ में आ गया, लेकिन आपके साथ किसी और ने भी ये बैच लिया था, उसको समझ नहीं आया, तो आप उसको पढ़ा रहे हैं। तो इसी को पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं, जब बच्चे एक दूसरे को ही सिखाएं, एक दूसरे को ही जब सिखा रहे हैं तो ये पीयर ट्यूटरिंग कह रही है कि बच्चे आपस में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? पीयर है सेम एज, कोलैबोरेटिव में एज ऊपर नीचे हो सकती है।
असिस्टिव लर्निंग जहां पे कोई भी सहायता करे, आपकी असिस्ट करे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी आपसे ज्यादा जानने वाला व्यक्ति हो, वो आपको असिस्ट करे, हेल्प दे, तब लर्निंग हो। ठीक, गाइडेंस मिले जिसमें किसी और की आपको गाइडेंस मिल रही है आपको। ठीक है बात, रुक रुक कर चल रहा है, आपके इंटरनेट में दिक्कत होगी, यहाँ के लिए इंटरनेट अच्छा चाहिए होता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षिक अभिप्रयोग या अनुप्रयोग, यानी शिक्षा में कैसे आप वाइगॉस्की की थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो। तो यहां हम कह सकते हैं कि एक टीचर एक ऐसे टास्क दे जिसमें बच्चों को एक दूसरे को पढ़ाने का मौका मिले, ऐसे टास्क दे जहां बच्चे टीचर से, टीचर बच्चों से सीखे, ऐसे टास्क दे जहां जरूरत हो वहां हेल्प मिले बच्चे को और खुद से वो कर पाए। इनका क्रिटिक क्या है, ग्रुप लर्निंग कराओ, ये सारी चीजें। क्रिटिक मतलब इनकी आलोचना। आलोचना तो दुनिया में हर किसी की हो रही है ना, मेरे बारे में बोलते रहते हैं लोग बेवजह ही, है ना। उनका तो खैर सिंपल रीजन यही है कि अटेंशन उनको चाहिए, एक ही रीजन है उनका कि वैसे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन किसी को बुरा भला बोलेंगे तो ध्यान सब देने लग जाएंगे क्योंकि वहां लोग हैं। क्रिटिकल इवेल्युएशन यानी आलोचना। अब इनकी थियरी की आलोचना क्या है, और सब में सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता ना कोई कमी तो सब में है। आलोचना, आलोचना क्या है? अच्छा निकिता, नींद भाग जाती है आपकी क्लास देख के, बहुत बढ़िया प्रियंका, ऋतु। ठीक, आलोचना क्या है? इनका पहला मेन क्रिटिसिज्म तो ये है कि वाइगॉस्की ने ध्यान नहीं रखा कि ये थ्योरी सभी कल्चर्स में यानी सभी संस्कृतियों के लिए लागू होती है कि नहीं, इस बात पे अभी डाउट है। प्रदीप, बहुत बढ़िया। यानी इनका क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने ऐसा मान लिया कि सारी दुनिया के सभी कल्चर पे एक ही थ्योरी लागू हो जाएगी। एक तो इनका ये है जो इनकी आलोचना है कि एप्लीकेबल है सभी कल्चर में, ये इनकी आलोचना है। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि इंडीड इन सम इंस्टेंसेस ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, प्रैक्टिस में बी मोर इफेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स, कि जरूरी नहीं है कि आप समाज और संस्कृति से ही क्या करें, देख करके सीख जाएं, बल्कि कई बार आपको ऑब्जर्वेशन और ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये रीट वाला सिलेबस तो पेपर से पहले खत्म हो जाएगा, बल्कि रीट वाला क्या, ये जो बैच है आपके बाकी सारे मर्ज पेडागोजी स्पेशल को छोड़ के अप्रैल में खत्म हो जाएगा सिलेबस। पेडागोजी स्पेशल तो लंबा चलेगा यार। एजुकेशनल इंप्लीकेशन मैंने आपको साथ में बताए, जितनी भी बातें हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। कोई कह रहा आप तो परफेक्ट हैं, अरे धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलें आगे चलें, सुबह देखती हूँ रिकॉर्डेड। जीनोटाइप फिनोटाइप पूछ रहा है कोई, बड़ी दुख है इनको। चलो बताते हैं आपको, चलिए बताते हैं। ये थियरी तो इतनी ही थी। अब इसमें हमने 3-4 बातें सीखी हैं जो आप घर लेकर के जाएंगे। एक तो समाज, संस्कृति और लैंग्वेज। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राइवेट सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच, ये 3 भाषा के प्रकार थे। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प, और ZPD, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। ग्रुप लर्निंग को महत्व दे रहे हैं, पीयर ट्यूटरिंग को महत्व दे रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग को महत्व दे रहे हैं। क्लासरूम में ये सारी चीजें होनी चाहिए, इस बात पे ध्यान रखिएगा, है ना। इन सबको महत्व दे रहे हैं। असिस्टिव लर्निंग को महत्व दे रहे हैं। कोई फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछ रहा है, एक बार मैं बता के छुट्टी करती हूँ आपकी। जीनोटाइप, एक मिनट, जीनोटाइप और फिनोटाइप, पुरानी क्लास नहीं देखी क्या? फिनोटाइप, कौन से बैच के हो आप? जीनोटाइप का सिंपल मतलब है जो भी जेनेटिक मटेरियल आपको मिला है अपने जीन्स में, जो आपके ट्रांसफर हुआ है, वो सब जीनोटाइप है, जो आपके क्रोमोसोम्स और जीन्स में आया है। फिनोटाइप वो है जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको आप अपने भीतर देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे आपकी आवाज, जैसे आपकी आंखों का रंग। देखो, आपके पिताजी और माता
हो सकता है दोनों ही जो है, एक कोई गोरा हो और कोई हल्का सा डार्क हो। आपका रंग, आपके जीन्स में तो काला और गोरा दोनों रंग आए होंगे, तो जीनोटाइप हो गया, काला और गोरा दोनों रंग आए होंगे, जीनोटाइप। लेकिन फिनोटाइप हो सकता है या तो आप बहुत गोरे हो या तो आप थोड़े से डार्क स्किन हो सकती है आपकी, तो या फिर मिक्सचर हो। तो फिनोटाइप वो जो कलर हम देख पा रहे हैं आपका, आपके जीन्स में तो ब्लैक भी है व्हाइट भी है, लेकिन जो कलर आपका है वो ऑब्जर्वेबल है, वो फिनोटाइप है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम देख पाए ज्योति। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर। भाई मान लीजिए एक पेरेंट की आंखें थी ब्लू और दूसरे की थी ब्राउन, ब्राउन और ब्लू दोनों का जीनोटाइप आपके अंदर होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना हो। लेकिन अगर आपकी आंखें ब्राउन हुई तो वो फिनोटाइप है, क्योंकि जीन्स में तो जीनोटाइप में तो आपके ब्राउन आईज का भी है जेनेटिक मटेरियल और ब्लू का भी है, लेकिन सिर्फ ब्राउन आईज ही देख पाए आप, आपके अंदर ब्राउन आईज ही आई, तो उसको हम फिनोटाइप कह रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है यादव? क्या दिक्कत हो रही है? 1 घंटे से कम की क्लास कहाँ ही होती है, टॉपिक पे डिपेंड करता है ना क्या टॉपिक है। एडमिशन अभी बंद है, थोड़े दिन में ओपन कर देंगे, 10 दिन में पेडागोजी स्पेशल में एडमिशन होंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नहीं, पियाजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक स्पीच काम की नहीं है, बट वाइगोस्की के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच बहुत काम की। इवन पियाजे ने तो लैंग्वेज को बहुत ज्यादा महत्व दिया ही नहीं है, लेकिन वाइगोस्की ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है लैंग्वेज को। ठीक है, एजुकेशनल इंप्लीकेशन मैंने आपको बताया, बच्चों को ग्रुप में काम कराना, उनको समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्ट कराना, क्लास में उनको ऐसे टास्क देना जहां पे उनको अगर मदद मिल जाए तो वो ज्यादा सीख सकते हैं, ये सब इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन है। लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कराना। बहुत बढ़िया आलोक, बहुत सुंदर लाइंस लिखी हैं आपने। आलोक लिख रहे हैं, आपकी पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, आप सपने बड़े देखना, ऐसे पूरे करके हम सभी दिखलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आलोक, आप सभी का सिलेक्शन हो, आप मेहनत बेहतरीन तरीके से करें, है ना। चलिए फिर कल मिलेंगे 3 बजे, टेक केयर, बाय बाय, है ना।